Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Hello students, today in this video I will explain the third and last lecture of the chapter The Summer of the Beautiful White Horse from the book Snapshot. And once again I am telling you the writer of the chapter is William Saroyan. तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो घोड़े का जो असली मालिक था जॉन बायरो, वो वहाँ उसके घर पर आया था और अंकल खुशरोब ने उससे कहा कि खो गया तो कोई बात नहीं है। और जॉन बायरो कहता है कि मेरे जो है मैं 10 माइल्स चल के आया हूँ। तो खुशरोब अंकल ने कहा डांटते हुए कि तुम्हारे पास पैर तो हैं, टांगें तो हैं। तो फिर उसके बाद देखिए फार्मर क्या कहता है, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। किसान बोला कि मेरी जो लेफ्ट लेग है उसमें काफ़ी दर्द है। तो अंकल खुशरोब ने उसको चीखते हुए बोला, पे नो टेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो, कोई बात नहीं है। तो किसान बोलता है, द हॉर्स कॉस्ट मी $60, यानी घोड़ा मुझे $60 में मिला है, मैंने उसके लिए $60 खर्च किए हैं। अंकल खुशरोब ने उसे कहा, आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसे पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वह खड़े हुए और लंबे लंबे कदम रखते हुए घर से बाहर निकले। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और निकलते हुए उन्होंने जो स्क्रीन डोर था यानी पर्दे के पास जो दरवाज़ा था उसको बंद कर दिया। माई मदर एक्सप्लेन, और मेरी माँ ने उस फार्मर को सारी बात समझाई और उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने उससे कहा कि ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, कि उनका बहुत ही विनम्र हृदय है। शी सेड इट इज़ सिंपली, और ये बड़ा आसान है इसको समझना, दैट ही इज़ अ होम सिक, कि वो एक होम सिक है यानी उनको घर की याद सताती है। एंड सच ए लार्ज मैन, और काफ़ी बड़े व्यक्ति हैं। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर फिर वहाँ से चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, और मैं तुरंत ही दौड़ा दौड़ा अपने भाई कजिन मुराद के घर पर पहुँचा। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वह एक पीच ट्री यानी जो आड़ू होता है उसके पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ड विंग ऑफ अ यूथ रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, और एक यूथ रॉबिन या यंग रॉबिन, रॉबिन क्या होता है, एक बर्ड का नेम होता है। तो उस बर्ड के जो उड़ नहीं पा रहा था उसके हर्ड विंग को यानी उसके चोटिल हुए विंग को रिपेयर करने की यानी उसके ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो उस बर्ड से टॉकिंग भी कर रहा था, बात भी कर रहा था। तो जैसे ही अरम उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चल जाता है, तो वो पूछता है अरम से, व्हाट इज इट, ही सेड। मैंने कहा क्या हुआ। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा किसान जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, और वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, और तुम्हें इस घोड़े को चुरा हुए 1 महीना हो गया है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो, वायदा करो, नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, कि तुम इसे तब तक वापस नहीं करोगे जब तक कि मैं इसकी सवारी करना ना सीख जाऊँ। इट विल टेक अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा, भाई तुम्हें तो ये से सीखने में, इसकी सवारी करना सीखने में लगभग 1 साल का समय लग जाएगा। तो अरम ने बोला, वी वुड कीप द हॉर्स अ ईयर, हम घोड़े को 1 साल के लिए अपने पास रख सकते हैं। माई कजिन मुराद लीप टू हिज फीट, जो मेरा भाई मुराद था वो एकदम अपने पैरों पे उछल पड़ा यानी उछल के खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, व्हाट, क्या। ही रोड, उसने दहाड़ते हुए चीखते हुए कहा, आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गैरोग्लियन फैमिली के एक मेंबर को चोरी करने के लिए इन्वाइट कर रहे हो, चोरी करने का न्योता दे रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ऑनर, यानी घोड़े को उसका जो ट्रू ऑनर है, जो वास्तविक मालिक है, उसके पास पहुंचा देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, तो व्हेन आई सेड, तो अरम ने कहा कि कब पहुंचा देना चाहिए। तो इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, तो मुराद ने कहा कि अब से लगभग 6 महीने के बाद।
ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, फिर उसने क्या किया, जो रॉबिन पक्षी उसके हाथ में था उसको उसने हवा में फेंक दिया या उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, जो पक्षी था उसने कोशिश की काफ़ी। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, और लगभग 2 बार नीचे गिरा। बट एट लास्ट फ्लू अवे, और लेकिन अंत में वो उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, यानी ऊंचा और बिल्कुल सीधा उड़ता चला गया। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द वन ऑफ द डिजर्टेड वाइन यार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट। यानी हर रोज सुबह प्रातःकाल हम दोनों क्या करते, लगभग 2 weeks तक माई कजिन मुराद यानी मेरा भाई मुराद और मैं दोनों ही उस हॉर्स को, जो वाइन यार्ड था जहाँ पर हम उसको हाइड करते थे और बांधते थे, वहाँ से हम जो डेजर्टेड वाइन यार्ड था यानी वीरान जो अंगूर का बगीचा था वहाँ के खलिहान से उसको निकाल करके लाते और उसकी सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह जो घोड़ा था वो क्या करता था, व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, जब मेरी बारी आती थी घोड़े पर अकेले सवारी करने की, तो घोड़ा लीप्ड ओवर ग्रेप्स वाइन, तो जो घोड़ा था वो अंगूर की जो बेलें थी उनके ऊपर कूदता। एंड स्मॉल ट्रीज, छोटे छोटे जो पेड़ थे पौधे थे उन पर कूदता। एंड थ्रू मी, और मुझे गिरा देता। एंड रैन अवे, और भाग जाता। नेवरदीलेस, फिर भी आई होप्ड, मुझे उम्मीद बनी रही कि इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मैं एक दिन, यानी कि वो समय आएगा जब मैं अपने भाई मुराद की तरह ही अकेले राइड करना सीख जाऊंगा। तो वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फैट वेजियंस डेजर्टेड वाइन यार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जॉन वायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। यानी एक सुबह जब हम घोड़े को फैट वेजियन के उस वीरान अंगूर के बगीचे की तरफ ले जा रहे थे, तभी हमारी मुलाकात जॉन बायरो नाम के किसान से हो गई, जिसका ये घोड़ा था। और वो कहाँ जा रहा था, वो वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो शहर की ओर या नगर की ओर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने क्या बोला कि रुको, मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, यानी मुझे किसानों से बात करने का हुनर पता है, उनसे कैसे बात करते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे भाई मुराद ने किसान से कहा गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और जो फार्मर था जॉन बायरो, उसने जैसे ही घोड़ा देखा उसे लगा कि ये तो मेरा घोड़ा है, और बड़ी ही उत्सुकता से वो उस घोड़े को एग्जामाइन करने लगा, देखने लगा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड, तो किसान जॉन बायरो ने क्या कहा, शुभ प्रभात मेरे फ्रेंड्स के पुत्रों। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे इस घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सैड इन अर्मीनियन, मेरे भाई मुराद ने अर्मीनियन भाषा में बोला माई हार्ट, इसका नाम है। अ लवली नेम जॉन बायरो सैड, तो जॉन बायरो बोला बड़ा ही प्यारा नाम है फॉर अ लवली हॉर्स, इस प्यारे से घोड़े का। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, और मैं ये शपथ खाकर कह सकता हूँ, कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले, कई वीक्स पहले मेरे यहाँ से चुरा लिया गया था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड, तो मुराद ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने उस घोड़े के मुंह को खोलकर उसके मुंह के अंदर देखा, और क्या बोलता है, टूथ फॉर टूथ, एकदम बिल्कुल वैसे ही दांत हैं। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं जानता होता तो मैं कसम खा के कह सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, और तुम्हारे परिवार की जो ईमानदारी की जो प्रसिद्धि है, उसका जो यश है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये जो घोड़ा है मेरे घोड़े का जुड़वा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक सस्पिशियस व्यक्ति जो होता है, यानी डाउटफुल, संदेह से भरा हुआ जो व्यक्ति होता है, वो अपने हार्ट के बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करता है। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और वो क्या बोला, मेरे युवा मित्रों, गुड डे।
गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड। मेरे भाई मुराद ने भी बोला गुड डे जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बर्न। अगली सुबह प्रातःकाल ही हम उस घोड़े को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में ले गए, अंगूर के बगीचे में, एंड पुट इट इन द बार्न, और हमने वहीं खलियान में उसको बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। और जो डॉग्स थे, गली के जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उन्होंने हमारा पीछा किया लेकिन विदाउट मेकिंग अ साउंड, यानी बिना कोई साउंड किए, यानी वो भौंक नहीं रहे थे, बिना कोई आवाज़ किए हुए हमारे पीछे वो चलते। और जब ये डॉग्स बिना भौंके उनके पीछे पीछे चलते गए तो अरम बोला द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, यानी मैंने अपने भाई मुराद से विस्पर माने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा कि द डॉग्स, कुत्ते, आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने तो सोचा था वो भौंकेंगे पर वो भौंके नहीं। तो मुराद ने क्या कहा, दे वुड एट समबडी एल्स, यानी वो जरूर भौंकते अगर कोई और होता। आई हैव अ वे विद डॉग्स, यानी मुझे डॉग्स को समझना आता है, उनको काबू करने का जो हुनर है वो मुझे आता है, और मैंने इसीलिए उनको काबू में कर लिया और वो नहीं भौंके। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, मेरे भाई मुराद ने अपने हाथ को जो घोड़ा था उसके चारों ओर घुमा लिया, यानी उसकी गर्दन पर, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, और जो घोड़े की जो नोज थी, यानी उसकी हिंदी में उसको थूथन कहते हैं, उसको थोड़ा सा दबाया अपनी नोज से, अपनी नोज उससे मिलाई, पैटेड इट, उसको थपथपाया, एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम लोग वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अवर हाउस इन हिज सरे, और उस दोपहर को जॉन बायरो जो फार्मर था वो एक बार फिर हमारे घर आया, लेकिन इस बार वो किस में था, अपनी शरे में, यानी घोड़ा गाड़ी में। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और उसने मेरी माँ को वो जो घोड़ा खो गया था उसका वो दिखाया। एंड हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और बोला कि जो घोड़ा चुरा लिया गया था मेरा और उसको वापस भी कर दिया गया। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड, उसने कहा मुझे समझ नहीं आता, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, लेकिन फिर भी ये कह सकता हूँ कि जो घोड़ा है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, पहले से ज़्यादा मजबूत है। बेटर टेम्पर टू, और पहले से अच्छा स्वभाव का हो गया है। पहले ये थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का था, इसको काबू करना थोड़ा कठिन होता था, लेकिन अब ये बड़ा ही बेटर टेम्पर्ड हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ। तभी मेरे अंकल खुसरो भी वहीं बैठे हुए थे, हु वॉज इन द पार्लर, बैठक में जो बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड, वो बड़े ही चिड़चिड़े हो गए उसके इस बात पर, और चिल्लाते हुए बोले, क्वाइट मैन क्वाइट, अरे भले आदमी अब शांत भी हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस मिल तो गया, कि नो अटेंशन टू इट, इस बात पर अब कोई ध्यान मत दो, भूल जाओ इसे। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। आई विल सॉर्ट इट आउट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।